हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो है लगाया था, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143। कोई ऐसा नंबर है जिसको 140 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई नंबर है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, जब 143 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर कितना आता है। यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है वो कितना होता है, 31 होता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 30। अगर इसी को नंबर से हम 13 से डिवाइड करेंगे तो जो है सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसमें देखेंगे। क्या इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 1 5 3। ठीक है, तो 143 को पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, 143 को पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका फैक्टराइजेशन क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन तो क्या होगा। यहाँ पे अगर हम इसको 13 से फैक्टराइज करें, 3 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा। 13 1 जा 13, 1 बचा और फिर कितना 30 है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या है, ये 13 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 भी इससे क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। 13 भी इससे क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। तो अगर जो है 13 इससे डिवाइड होता है, 143 से डिवाइड करते हैं तो 31 बचता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 143 13 से पूरा का पूरा जो है क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा तो जो बचता है ये, इसको भी अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 31/13 इसको हमने किया तो ये कितना होगा, 13 2 जा 13 दूना 26, 5 कितना बचेगा, 5 कितना होगा, रिमाइंडर 5 आएगा। तो आंसर कितना आएगा इसमें, 5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे जो है इसका फैक्टराइजेशन करने में क्या है, ये इसका मल्टीपल आ रहा है। ये अगर ऐसा आ रहा है तो उस केस में हम आसानी से इसको जो है इससे डिवाइड करके और कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 टू पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4। इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट है ये। ठीक है, 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2 एंड 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये क्या फैक्टर्स दिए गए हैं। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन किया गया है और b की वैल्यू क्या दी गई है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन सा है, इसको हम देखेंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे, पहले इन दोनों को देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, 2 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या है 2 स्क्वायर, तो कॉमन क्या है 2 स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 स्क्वायर। क्या लिख लेंगे, 2 स्क्वायर लिख लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे जो है कॉमन क्या है, यहाँ पे इसको हम, ये 3 स्क्वायर है और ये कितना है 3 क्यूब, इसको हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो ये कॉमन है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें केवल 5 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5, और नीचे क्या है दूसरे नंबर में 5, तो कॉमन क्या है ये 5 है, इसको हम 5 लिख लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये दोनों नंबर का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहां से देख सकते हैं 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। कितना हो जाएगा 180। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जो है एचसीएफ जो है निकालते हैं। अगर इसी का एलसीएम का है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो है जैसे ये हमने 2 स्क्वायर ले लिया तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2 क्यूब लेना पड़ेगा, और इसमें क्या जो हाईएस्ट क्या है ये है, इसको लेना पड़ेगा 3 क्यूब। इसमें जो है क्या है 5 टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए और बी का। अगर एलसीएम पूछता तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ दिस। एक नंबर ये दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है, ये दिया है, और ये कैसे दिया है, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया है, फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा गया है।
तो इन दोनों में देखेंगे एलसीएम। अभी हमने बताया था एलसीएम का क्या, जो हाईएस्ट होगा उसको हम लिख देंगे इन दोनों में। तो इन दोनों में हम लिख लेते हैं, ऊपर क्या है, ये 2⁻³ है, ये 3 है, ये क्या है 5 है। इसमें देखिए क्या है 2⁻³ है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे क्या है 5 है और क्या है 7 है। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7⁻0, क्योंकि कोई नंबर है उसकी पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3⁻0 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है। तो अब एलसीएम आपको निकालना है, तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो सबसे ज्यादा जो है बड़ा कौन सा, दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई ये 3⁻1 है 3⁻0, तो मैक्सिमम वाला लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें देखो दोनों बराबर है 1 1 है, तो इसको हम 5 ही ले लेंगे। इसमें देखो बड़ा कौन सा है 7 है, ये वाला है 1 और ये 0 0 और 1 में से 1 बड़ा है, तो इसको हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 5 35 तिया 135 तिया कितना होता है 105, 105 और ये कितना है 8, ये कितना है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 5 35 तिया कितना होता है 105 होता है। इसको 105 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, 8 5 कितना होता है 40, 4 8 0 4 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 840। फिर से चेक कर लेते हैं, 8 5 40 0 8 0 4 8 एकम 8, कितना हो जाएगा 840। तो एलसीएम कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मान लीजिए एचसीएफ पूछा जाए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक बार मैं एचसीएफ भी निकाल देता हूं, तो इसमें जो सबसे कम होगा, अब इन दोनों को कॉमन दोनों बराबर है तो 2⁻3 ही आएगा, मल्टीप्लाइड इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें ये 3 है, इसमें 3⁻0 तो क्या है 1 है, तो ये जो है हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 3⁻0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाइड बाई इसमें देखो कॉमन एक ही लेंगे, 5 ले लेंगे, इसमें देखो इसमें भी ये 0 है, ये 1 है, तो ये वाला लेंगे, और 7⁻0 कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 40। तो एचसीएफ दोनों का कितना हो जाएगा 40। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनके जो है इसमें फैक्टर्स में कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो है सबसे से ज्यादा कॉमन कौन सा है, ये हमने लिखा है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम बड़े को लेके इस तरह से जो है सॉल्व करके हुए चलते हैं। तो आई थिंक आपको एलसीएम और एचसीएफ इस टाइप से फैक्टराइजेशन वालों को जो है आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एचसीएफ ऑफ दी 2 नंबर, 2 नंबर है, मान लीजिए 2 नंबर है जिनका एचसीएफ कितना है 27, ये क्या दिया है एचसीएफ है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम दोनों का कितना है दिया हुआ है 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, अदर नंबर इज, मतलब एक नंबर है 54 और दूसरा कोई और नंबर है जिसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है बच्चों 162 और एचसीएफ कितना दिया है जो है 27। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इफ देयर आर 2 नंबर ए एंड बी, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय देयर एचसीएफ। इन एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन बराबर क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी एचसीएफ नहीं, दूसरा नंबर जो है क्या है बी है, इसको आसानी से कैलकुलेट करते हैं। पहला नंबर मान लिया मैंने कितना है, पहला नंबर मान लिया क्या है 54 है, ये क्या है ए है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना दिया है 20, एलसीएम कितना है 162 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना दिया है 27 डिवाइडेड बाय कितना है 54। अब यहाँ से इसको कट करें तो 27 का पहाड़ा पढ़ें, 27 दूना 54, ये कितना होगा 2 8 16, 2 1 कम 2, बी कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर इतना रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा, उसमें कुछ और क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।